हाँ हाँ, नहीं अब ठीक है। हम्म। गुड। आप सुंदर लगती हैं। मैंने कहा हाँ, थैंक यू। थैंक यू। आपके स्वेटर फिर से चढ़ गया, लग रहा ठंड फिर हो गई। आज तो उधार भी है, अभी पहना हुआ था शाम को, बट वो बड़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने रिमूव कर दिया। हमारी तरफ तो गर्मी जैसा मौसम आ गया, लग रहा है कि आप मार्च कहाँ में क्या होगा। आप कहाँ रहते हैं? व्रत किस किसने रखा व्रत? हम नहीं रखते व्रत। हमने रखा है। क्या? शिवरात्रि पूरी मनाए, अब पूरी रात्रि जागरण करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, दैट्स नाइस। मेरे घर पे रखे पर मैंने नहीं रखा, मेरी भाग दौड़ रहती है तो मुझे लगता है कि मैं अभी मैनेज नहीं कर पाऊंगी व्रत वगैरह, तो आई कुड नॉट कीप इट। मैं मानती हूँ भगवान को भूल नहीं सकते आप। बिल्कुल, दैट्स राइट। तो पेट खाली करके क्या भगवान को कितना मना लोगे? और पेट खाली होता नहीं हिंदुओं में। कभी आलू तल रहे हैं तो कभी हाँ मक्का। बिल्कुल। बिल्कुल, दैट्स राइट। हम व्रत कभी के आलू टाइम पे ज्यादा पकाने खाते हैं। से खाना खाओ, छुट्टी करो। व्रत के टाइम पे तुम ज्यादा खाते हैं, आई फील। हाँ, कोटू। कोटू तो इतना नुकसान करता है बल्कि, तब भी खाते हैं लोग। राइट। तो अभी आज शिवरात्रि के लिए कौन कौन, मतलब अभी तो चार पांच ही हैं और आज कम ही लोग अवेलेबल होंगे, बट अदरवाइज आर यू प्लानिंग टू सिट फॉर साधना एट मोनिका जी और वो शिवरात्रि? नहीं आएंगी? मोनिका जी योगिनी आए। जी। योगिनी जी योगिनी जी ने तो बड़ा ग्रुप में किया था कि यू मस्ट, तो मेरे को लगा कि यार जो आना चाह रहे हैं वो तो आए। मोनिका आ गए जी, यार, क्या हाजिर है, बड़ी लंबी उम्र है। मोनिका जी, हेलो ग्रुप। जी। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शिवरात्रि ग्रुप की की। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं टू सब एवरीवन। सबको। सबको मोनिका शुभ। जी, आपने व्रत किया है? नहीं, हम वैष्णव सेवा में हैं, हमने व्रत नहीं रखा है। हमने भी नहीं रखा है, हम आपकी सेवा में हैं। चलो, प्रभु कृपा। गुड है। प्रभु कृपा। मैं ये कह रही थी, आपका जो चैनल मैंने देखा था ना, मोनिका उसका, हाँ तनुजा जी। का, तो उसमें एक युग हिंदी का ऐसे करके था। हम्म। मतलब आपका स्पेशली अलग से चैनल नहीं था उसमें, जाने कितने लोग थे। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेजना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ठीक, थैंक यू। ठीक है। जी मैम। मोनिका जी, हम ऐसा करेंगे, आज आई थिंक कम ही रहेंगे आई फील, तो हम हिंदी का ही टेकअप कर लेते हैं, इंग्लिश का वी विल नॉट रीड। ठीक है, आपको तुषार ऐसा लगता है कि जैसे कम लोग हैं तो हमें आज रीडिंग करनी चाहिए? मैंने रीडिंग, वैसे तो हम ग्रुप में देखो डिस्कशन हुआ था हमारा कि हम ना ही करें, लेकिन हम्म। सिर्फ वोटिंग में जो थे ज्यादा तीन चार जो थे, देवर इन, मतलब ज्यादातर लोग रिवर्ट कम करते हैं, लेकिन जब सेशन हम्म। होता है तो फिर आते हैं। तो मेरे को हम्म। गिवन द वोटिंग मुझे लगा कि ज्यादा की वोटिंग यस में है और नो वाले एक ही है, तो मैंने इसलिए कंटिन्यू किया। और योगिनी जी तो बहुत स्ट्रेस करके कह रही थी कि यू मस्ट हैव सेशन, मस्ट हैव, और वो है ही नहीं। हम्म। अभी आ जाएंगे, और एक मिनट हाँ, वी देख कैन लेते वेट फॉर, मे बी आज समय है तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं। आई हैं। जस्ट कनेक्ट विद योगिनी जी ऑल्सो। हम्म। आप तो और कुछ नहीं, तो आप तो जरूरी आओ। ऑल राइट। हाँ, शीतल जी ने इतना अच्छा बोला था, वो भी कहा ना। शीतल शायद नहीं होंगे आज, अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर तभी नहीं, शीतल। तभी हमने ये सेशन जो नॉलेज वाला जो था, नॉलेज डिस्कशन सेशन था आज, वो हमने पोस्टपोन करके फ्राइडे के लिए कर दिया है, जी। क्योंकि शीतल ने इनपुट अपने उस टॉपिक पे देने थे। तो इफ शीतल इज नॉट अवेलेबल, आई थिंक वो काफी कुछ मिस हो जाएगा हमारे लिए भी, जो कि शीतल की तरफ से आना है। और शीतल ने जो व्हाट शी वांट्स टू शेयर, और प्लस जो यहाँ से इनपुट लेंगी उनकी भी मिस हो जाएंगी। ऑल राइट, सो दोज हु हैव केप्ट फास्ट, जिन्होंने फास्टिंग करा है, वो क्या कर रहे हैं, मतलब हाउ आर दे प्रोसीडिंग? हम ना लास्ट जा रहे हैं। व्हाट इज दैट? वहां पे भोले शंकर का मंदिर है तुषार जी, अच्छा। राजपुरा के पास। ओके। हाँ। राजपुरा के पास।
तो वहां पे फिर क्या आगे, मतलब माथा टेक के लंगर है? पूजा पूजा होती है वहां पे, प्रॉपर पंडित जी है वहां पे एक। कितनी देर तक रहती है, मतलब पैसे? 12 बजे तक। ओ, ओके, सो यू विल बी देयर। दिन के नहीं, बारह हम आ बजे तक जाए। की रात की, क्योंकि शिवरात्रि है ना। वैसे तो मैं भी रात जाती हूँ मंदिर, तो मैं भी जाती हूँ। रात के डेली मैम जाती हूँ मैं रात। तो। ओके। अच्छा। वो सदगुरु जी का पूरी रात आता है ना ईश्वर योगा का प्रोग्राम। 6 to 6। राइट। ओके, नमस्कार शशि आंटी, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्कार बेटा, ठीक हूँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। नाइस। ओके, मोनिका जी, व्हाट डू यू सजेस्ट, मतलब हम टेकअप कर ले, या फिर लाइक, आई मीन अप टू यू, यू डिसाइड क्या, व्हाट शुड वी अगर डू? आपको हाँ, हम लग ना रहा है अगर आपको हम लग रहा है कि कुछ पार्ट छूट रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं तो सही बता रही हूँ, पिछली डिस्कशन कर लो, अभी वही नहीं सॉल्व हुई है। हम ऐसे करते काफी हैं। अच्छे अच्छे डिस्कशन आए हैं। हाँ, वो टॉपिक तो नहीं छेड़ेंगे, वो वाला, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो फ्राइडे को ही छेड़ेंगे, बट वी कैन टेक अप अ डिस्कशन। मोनिका जी एंड सुनैना, सुनैना आर यू? आई थिंक सुनैना आज कम बोलेंगी। सुनैना, कैन यू जस्ट, नैना जी के भी व्रत है क्या? नॉट व्रत, बट शी इज बिट अनवेल, थोड़ा आउट ऑफ स्पेस है अभी वो आज। तो मेरे को लगता नहीं वो कंट्रीब्यूट करेंगी, बट मोनिका जी, इफ यू रियली वांट टू ऐड, हम लेट्स कीप इट अ शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन को आज का। लेट्स सी। तो what would you like to share, मतलब any life skill या कोई ऐसा important चीज that you would want to share with us today, जो आपको लगता है कि मिसिंग है और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपने आपने सीखी, आपने अपनाई लाइफ में और हमारे काम आएगी वो। सो लेट्स जस्ट हैव इट फ्रॉम एवरीवन। आई थिंक हम ना हर एक से लेते हैं, मोनिका जी, सबसे लेते सुनैना, अगर सुनैना अवेलेबल है, अलका हैं। जी, आंटी, मंजिल, भूमिका जी, एवरीवन, एंड बट जी। लेट्स स्टार्ट विद यू। हम्म, कि सबके टेक अवेज क्या हैं, जैसे सभी इस जर्नी पे हैं, कोई 1 मील आगे है, कोई 2 मील पीछे है, कोई 10 मील आगे है। तो बट हाँ, राहगीर सारे हैं, और ये अलग रास्ता है। ये हमारे रोज की जिंदगियों के रास्तों जैसा नहीं है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, कायदे कानून अलग हैं। क्योंकि जो हमारी पुरानी जर्नी थी, उसके कायदे कानून हम देखें तो आप रिकॉर्डिंग भूल रहे हैं तो मैं याद दिलाती हूँ, नहीं भूल रहे तो इट्स ओके। तो जो उसके कायदे कानून थे उसमें तो ये सिखाया जाता था। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी। तो हमें क्या सिखाया जाता था, कोई एक बोले ना तो 4 जवाब दियो उसे। कोई एक लापा लगाए ना तो घर मत आ जाइए, मुंह मत दिखा दियो मुझे कि पीठ दिखा के आया हूँ। पहले ऐसे ट्रेनिंग दी जाती, जो आज हम यही हमने सुना। 30 साल, 20 साल, 40 साल हमने यही सुना। हालांकि जो कोमल स्वभाव के थे, उन्होंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने पेशेंस बढ़ाने की बात की। कोई बात नहीं, वो बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं। आप भी वैसे बोलोगे तो फिर आप भी उनके जैसे हो जाओगे। जो बहुत ही थोड़े से मतलब बैलेंस्ड पेरेंट्स थे, उन्होंने ये सिखाया। बट 80%, 70% पेरेंट्स ने यही सिखाया कि मुंह तोड़ दियो उसका, ये कर दियो उसका, ऐसे ही सिखाया। तो ये जो इन बुक्स की जो लैंग्वेज है, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, मैं जब से इस जर्नी पे आई हूँ, लॉकडाउन के दौरान ही इस जर्नी में आ गई थी। वहीं मुझे सुनैना मैम पहली बार मिले थे लॉकडाउन के दौरान। तो मुझे तो रोज ऐसे लगता है कि मैं रोज ना, मैं एक नया स्नान करती हूँ। एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, एवरी डे इज अ न्यू नॉलेज। एवरी डे कुछ नया मिलता है ना, तो वो लगता है कि ये ठीक वहां जाके सेट बैठ रहा है जो हम डिस्कस किया करते हैं। ये बात बिल्कुल वहां पे अप्रोप्रिएट हो रही है जो हम डिस्कस किया करते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी पता चली जिन्होंने आपको अंदर से चेंज किया।
बाहर से नहीं, बाहर से तो हम अपने आवरण बदलकर, मेकअप बदलकर, हेयर स्टाइल बदलकर हम रोज ही चेंज हो जाते हैं। बाहर से नहीं, हमें भीतर से धीरे धीरे, जैसे ठोक ठोक के धीरे धीरे चेंज करते हैं ना, कील को ठोक ठोक के अंदर लेके जाते हैं, ऐसे ठोक ठोक के रोज हमने ये डिसाइड किया कि वी विल ब्रिंग चेंज इन आवरसेल्फ। जिसमें से एक दो छोटे छोटे चेंज मैं जरूर बताना चाहूंगी जो मुझे काफी अच्छे लगे थे। कि एक अच्छे ऑब्जर्वर बनो, एक अच्छे ऑब्जर्वर बनो। हर हर फटे में आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, और इस वहम से बाहर निकल आओ कि मैं ही करता धरता हूं, मैं नहीं बोला तो कैसे काम होगा। ये सबसे बड़ी हमारी, कहते हैं, छलावा या भूल है। हमें लगता है कि मैं करूंगा घर में तो काम होगा, नहीं तो काम ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं हाइपर रहता हूँ हर टाइम। मुझे लगता है मेरी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी। हर चीज में मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, जबकि घर में बहुत सारे लोग हैं, जिम्मेवारी बट भी सकती है। पर क्योंकि हमें ना ओटने की आदत पड़ी हुई है, हमें ये सिखाया गया, बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, बचपन से ही बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। क्या तुम लापरवाह हो? क्या तुम आलसी हो? तुम बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं हो? यही सुना सुना के ना हमें बी रिस्पॉन्सिबल में एकदम वो बना दिया गया कि हम आधी मशीनें बन गए, आधी मशीनें बन गए। तो सबसे पहला तो मैंने ये सीखा, बी ए गुड ऑब्जर्वर। कोई डिस्कशन चल रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत ही कोई स्टीक कंडीशन है तो आप बोलिए, नहीं तो आप चुप रहिए, शांत रहिए, काम हो जाएगा। डिस्कशन भी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, आप करके देखना, काम हो जाता। जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मैंने देखा कि सब हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। ठीक है, पहला वहम कि मैं कर रहा हूं, नो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। मैं ये वाली चीज नहीं बोल रही कि ट्रेन में चढ़ने का मोमेंट आ रहा है और वहां आपको जल्दी सामान अंदर रखना है तो वहां पे हम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, उन मोमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। लाइफ की और बहुत सारी ऐसी चीजों की बात कर रही हूँ जहां पे हम जानबूझ के कूदते हैं और हाथ भी जला बैठते हैं, जहां पे हमारे बिना काम चल सकता था। ठीक है, चलिए, दो बातें सिर्फ हम करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट कैंडिडेट को दे देंगे। ठीक है। दूसरा, मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड पॉइंट इन्हीं जर्नी के दौरान सीखा कि रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो हम नहीं होते, वो हमारा इंपल्सिव बिहेवियर होता है, वो हम बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि अगर वो हम होते तो वो मोमेंट निकल जाने के बाद हम परेशान क्यों होते हैं, यार मैंने ज्यादा बोल दिया, यार मेरा गलत हाथ उठ गया, वाई वुडंट आई कंट्रोल माई सेल्फ, मैंने कंट्रोल क्यों नहीं किया उस टाइम, मुझसे गलत हो गया, अब क्या करूं। अब तो हो गया जो होना था, वो आप नहीं थे क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। ये बहुत बड़ा सत्य है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वरीय तत्व का टच है। भगवान ने अपना सुंदर सॉफ्टवेयर एक दैत्य के अंदर भी डाला है, एक इंसान के अंदर, सबके अंदर दैत्य, नॉट नॉट दैट वन दैत्य, मैं इंसान जो दैत्य बन जाता है उसकी बात कर रही हूँ। सबका एक सॉफ्ट पार्ट। हम पुरानी पिक्चरें देखते हैं ना, पुरानी पिक्चरों में हीरो दिखाते हैं जंगली, एकदम जंगली, बदतमीज, ड्रंकर और मिसबिहेव, और फिर वो एक हीरोइन के साथ ना, हीरोइन को किडनैप करके लाता है और बांध के कुर्सी से रखता है, और धीरे 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 हम देखते हैं कि हीरोइन जो है उसके जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना, एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग वाला पार्ट, उसको बाहर निकालती है, उसको बाहर निकालती है। और जब पिक्चर खत्म होती है तो हीरो एक नॉर्मल पुरुष बन चुका होता है। यानी कि उस हिंसक व्यक्ति के बीच में भी एक इंसान था। पर समाज की इतनी परतें, इतने, जिसको कहते हैं ना, जो उसने बचपन से देखा, जो कुछ भी उसने सीखा बचपन से, वो समझता गया यही सही है, यही सही है। जैसे एक बात सुनैना मैम ने बहुत अच्छी मुझे समझाई थी कि एक लेडी जब घर में हस्बैंड से थोड़ा टाइट बिहेव करती है ना, या कलेश कर देती है, या शोर मचा देती है किसी भी, नहीं मेरे को तो लेना ही लेना है, तुम्हारा रोज का काम है, ऐसे करके, तो वो देखती है कि ऐसे करने से उसका काम हो गया, उसने ऐसे किया और उसका काम हो गया, तो उसको लगता है ये तो टेक्निक है, शोर मचाओ, थोड़ा परेशान करो, काम हो जाएगा। तो उसने ये करना शुरू कर दिया और उसने देखा उसको हर बार सफलता मिलने लगी। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब उसने कोई बात की तो अब आगे से व्यक्ति ने बोलना ही बंद कर दिया, उसने बात उठाई, उसने उसकी बात पूरी कर दी, इसलिए कि मुझे कलेश नहीं चाहिए घर में।
मैं ऑफिस से थक हार के आता हूँ, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। प्लीज मुझे कलेश। तो कलेश के डर से उसने वो करना। अब उनके बच्चे ये देख रहे थे, उनके बच्चे ये सब देख रहे थे कि मम्मी ऐसे करती है तो ये हो जाता है, ऐसे करती है तो ये, इसका मतलब ये सही है। अब बच्चे ने यही सीख लिया कि इस तरह से कलेश करो, शोर शराबा करो तो काम हो जाता है। अब यही बच्चा बन गया बॉस, और उसने सेम वही करना शुरू कर दिया जो उसकी मम्मी करती थी या उसके पापा करते थे। उसको पता ही नहीं मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि उसको ये लग रहा है ये सही है, दिस इज राइट, एंड ही स्टार्टेड डू। ऐसे हम बिहेवियर्स को ना हम हमें लगता है कि किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। हमारा परिवार, अगर हमने विवाह किया है ना और बच्चे पैदा किए हैं, तो पेरेंट बनना एक बहुत बड़ा योग है। योग है पेरेंट बनना। पेरेंट बनना कोई आसान खेल नहीं है। कोई खेल खेल में पेरेंट बन तो जाते हैं, बट जब कोई दुनिया में जीव आ जाता है ना, वो एक आप योगी बनना पड़ता है आपको। आपको हर बुरी आदत, हर गंदी आदत, हर बुरे बोल, एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करना। आप कहते मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, 100 करोड़ कमाता हूं मैं गाली ना दूं तो ये काम ही नहीं करते। आपकी नई जनरेशन आपको सुन रही है, वो आपको कॉपी, आपकी जियोरॉक्स कॉपी तैयार हो रही है। उसके माइंड में आपके लिए जाने क्या क्या बन रहा है। तो ऐसे मत बोलो भाई मुझे तो आ जाता है गुस्सा, मैं क्या करूं। नहीं, आपको आपके बॉस के आगे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता। आप कभी अपने गुरु के सामने खड़े हो, जो भी आपके फैमिली गुरु होते हैं, कभी आप उनके पास विजिट के लिए जाते हो, तो कई बार गुरु डांट देते हैं, ये क्या पेट निकाल रखा है इतना, क्या है, कोई सैर वैर नहीं करते, कई बार गुरु बोल देते हैं। क्योंकि गुरु खुद बड़े डिसिप्लिन में होते हैं, तो गुरु एकदम ना अकस्मात बोल देते हैं, ये क्या क्या कर रखा है ये तुम, ये क्या क्या सैर करने नहीं भेजते क्या तुम इन्हें। उनकी पत्नी को बोल रहा है, भैया इनको कुछ करवाओ भगाओ। ऐसे अब गुरु ने बोल दिया तो हाथ जोड़ के ही करते रहेंगे। गुरु को कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि पता है वहां तो गुस्सा नहीं आया, वहां तो गुस्सा नहीं आया, बॉस के आगे भी गुस्सा नहीं आया, पत्नी के आगे गुस्सा आ गया, क्योंकि ये एरिया है जहां पर मैं अपनी भड़ास तो इसका मतलब, हम कहते हैं ना कि मेरे को गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। हम चाहें तो हम रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने गोल ही नहीं पता, हमें अपनी मंजिलें ही नहीं पता। हम अंधी दौड़ में भागते चल, मेरा गोल है मैं परिवार के साथ मिलकर रहूं, मेरा परिवार जो है वो खुशी खुशी एक साथ रहे, ये हर व्यक्ति का गोल होता है। पर उसके लिए तुम कर क्या रहे हो? गाली निकाल रहे हो, लड़ रहे हो, बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हो, एब्रप्ट बिहेवियर कर रहे हो। और मकसद क्या है तुम्हारा? मेरा परिवार मिलजुल कर रहे, हम खुशी खुशी रहे, हमारी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, और रोज परेशानी का बीज बो रहे हो। अब परेशानी का बीज बोगे तो वृक्ष परेशानी का ही बनेगा ना। आप बोलो बीज परेशानी का बो दूं और गुलाब खिलने लग जाए। मन में चाह रहा हूँ खुशी मिले और बीज परेशानी का बो रहा हूँ, ऐसे कैसे बगीचा सज सकता है? बगीचा सजाने के लिए हमें वैसा बीज भी बोना पड़ेगा। तो रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। बात को ठंडे दिमाग से सुनिए। अगर आपको लगता है कि इस टाइम मुझे गुस्सा आ सकता है, तो आप अवेयरनेस में है तो आप अपने आप को बताएंगे नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्पीक, टेक 5 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स। उस मोमेंट से हट जाइए, कमरे से बाहर आ जाइए, किचन में चले जाइए, किचन से बाहर आ जाइए, बालकनी में चले जाइए, बालकनी भी नहीं समझ आ रही, अपने घर के बाहर की रोड पे हल्का सा टहलने निकल जाइए, किसी दोस्त को फोन लगा लीजिए, शांत होकर बैठ जाइए, कोई भी माध्यम रखिए, चुटकी बजाइए, कोई भी क्लैप कीजिए, अपने माइंड को सेटल करने के लिए कोई ट्रिगर सेट कीजिए, और उस मोमेंट को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कीजिए। उस मोमेंट में अगर आप बोल पड़ते तो बहुत कुछ हो सकता था। हमेशा ध्यान रखना है, हमारे बच्चे हमें सुन रहे हैं। थंब लाइन, हमारे बच्चे वही करेंगे जो हमें करते हैं। हमारे कहने से हमारे बच्चे नहीं करते, जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट trying to do respond for the things, not reactions. Thank you so much, Tusha. Lovely, lovely. Very good, Monica ji. What a beautiful lesson that we should not react, we should respond. And since the time जब से हम भी इसी awareness में हैं, तो I've also trying to do this, कि react नहीं करना है, respond करना है। और respond करने के लिए we need time to look into the situation. So there are 3 things जो consider किए जाते हैं, कि pause, reflect and act. बहुत बढ़िया। Respond time हमें इतना ही चाहिए होता है। We need to take a pause, stop for a moment, not a long pause. उस टाइम जैसे आपने कहा कि चले जाओ, चुटकी बजाओ, 1 से 10 गिन लो, 10 से 1 गिन लो,
या फिर गाना सुन लो। उस स्पेस को छोड़ देना चाहिए जहां आपको गुस्सा आ रहा है ना, वो जगह जगह छोड़। छोड़नी चाहिए। स्टेप आउट कर जाओ 10 मिनट, जब तक काम डाउन वापस नॉर्मल पे नहीं आते। यू नीड दैट्स अ पॉज। तो उस पॉज मतलब पॉज लिया, पॉज में करना क्या है, दैट्स इम्पोर्टेंट। हम्म, इधर यू हमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमिंग करते निकल जाओ इधर उधर, वहां से हम्म, स्टेप आउट कर जाओ उस रूम से, स्पेस हम्म, से। या फिर 1 से 10 गिन लो, आप गाना गुनगुना लो, थॉट चेंज करो अपना, लीव दैट। पॉज के बाद आया रिफ्लेक्ट। पॉज लिया आपने, रिफ्लेक्ट के व्हाई इज इट हैपनिंग, ठीक है, व्हाट्स नीड्स टू बी डन। रिफ्लेक्ट मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, नॉट द प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम क्या है वो तो उस पे फोकस नहीं करना है। फोकस ये कि प्रॉब्लम है, चोट लगी है, तो अब चोट लगी है तो मैं रोऊं या चोट लगी कि दवाई लगाऊं। सॉल्यूशन, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट क्या कर, व्हाट कुड बी डन, व्हाट इज इन योर लिमिट्स, रिसोर्सेज दैट नीड्स टू बी डन, दैट इज रिफ्लेक्टिंग। एंड एक्ट, समझ आ गई कि दवा चोट लगी है, दवाई लगानी है, गो गेट द मेडिसिन, घर पे पड़ा है, ड्रॉर खोलो, कहाँ है, एक्ट करो। So that is how you respond. You take a pause, take deep breaths. जिनको जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, टेक डीप ब्रेथ्स, देन यू रिफ्लेक्ट व्हाट हैज बीन डन, क्या हुआ है, क्या करना चाहिए मुझे, सॉल्यूशन क्या लाऊंगा मैं इसका। क्योंकि लोग प्रॉब्लम बहुत डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, प्रॉब्लम इतनी ग्रेव नहीं होती कभी भी, जितना उसको डिस्कस कर करके बना दिया जाता है। तो प्रॉब्लम इज जस्ट वन टाइम क्या कुछ हुई, बट वी ओवर एम्फेसाइज द प्रॉब्लम। हम उसको बहुत तूल या एनर्जी देते हैं, तो बिग, एक ग्रेव बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं उसको। मैग्नीफाई कर बहुत जाते हैं। मैग्नीफाई करते जैसे हैं। अभी हम कर रहे हैं, रेनू मैम बता रहे थे कि जो भी थॉट है हमारा, कोई भी हमारा थॉट है, वो जब भी आपके दिमाग में है, वो याद रखना वो इंटू 6,000 टाइम होता है। इतना मैग्नीफाई हम्म, होता है, इतना एक थॉट का पावर है। तो आप देखो कि आप हम्म, पॉजिटिव थॉट नर्चर कर रहे हो, नेगेटिव, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो इंटू 6,000 टाइम्स मैग्नीफाई होता ही होता है, वन हम्म, थॉट। So we need to be very careful on there, and then you act, कि act जरूर करना चाहिए। So that was really 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 beautiful। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई। एंड वी मस्ट, एवरीवन शुड, कि हमें कभी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। हमें जज नहीं करना है चीजों को, और लोगों को जज नहीं हम्म, करना है। हमें हर जगह इंटरफेयर नहीं करना है भाई, हम्म, नहीं करना है। ये जो आपने बताया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा अभी चल ही रहा है, मेरा और सुनैना का, कि हम्म। गेट इनटू मतलब लाइक एनर्जी बचा के रखो अपनी ना। एनर्जी बना। क्योंकि जब भी आप जिम्मेवारी उठाओगे आपकी एनर्जी लगेगी, फ्री में थोड़ा ना होगी जिम्मेवारी। बिल्कुल। हमारी एनर्जी लगेगी। और अगर एनर्जी वहां लग गई तो फिर क्रिएशन में कहाँ लगेगी, एनर्जी तो लिमिटेड है। या तो अभी बचा हमारा के रखो उसको। डिकोडिंग रिलेशनशिप चल रहा है विद रेणु मैम, तो उसमें मैम बहुत सारा डिकोड कर रहे हैं। वहां से निकल के हम दोनों का सेम आ रहा है कि हम लोग की हैबिट है कि हम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों बार लेते हैं। यस, उसकी यस, वजह से यस। नैना के अपने इश्यूज और मेरे अपने इश्यूज निकल के आ रहे हैं थोड़ी कि क्या होता है। तो यू डोंट इंटरफेयर। हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने ही माँ बनना है, मैंने ही बाप बनना है, मैं ही अपनी माँ की भी माँ बन, यस, अपने यस। बाप की भी माँ बनूंगी, बाप की हाँ, भाई को भी मैं देखो। ही देखूंगी, बच्चों को भी मैं देखूंगी, हर एक को, पूरी दुनिया का भार मैं ही उठाऊंगी। ये हम लोग करते हाँ, हैं, वुमेन की हैबिट भी होती है, करती भी है ये। पता है ये तुषार, ये वाली थॉट कब आता है? जब फैमिली के अंदर ना दो तीन चार बच्चे हैं, दो तीन बच्चे हैं, उनमें से किसी एक बच्चे को ये कहा जाता है, तू समझदार है ना, हम्म, वो तो बेवकूफ है, वो कर रहा है उसको करने दे। तू हम्म, समझदार है ना। वो बचपन से उसके दिमाग में सीडी भरी जा रही है, तू समझदार है ना, तू हम्म, तू कितनी सियानी है। वो देख कैसे चीजों को, तू देख कितना फैला के रखता है चीजों को। हम्म, बहन को देख जरा, अब वो बहन ना अंदर से बड़ी होती जा रही है। और बहन को लग रहा है कि भाई मैं ही समझदार हूँ, मेरे को ही डिसीजन, ये तो बचपन से ही ऐसा है। अब फिर जब वो कॉलेज में भी चला गया, तभी तू बचपन में भी ऐसा ही था, तो तब हम्म, भी ऐसा ही था लापरवाह, तू अब भी लापरवाह है। तेरी हम्म, शादी होने वाली है, तू अभी भी लापरवाह है। उसके दिमाग में सीढ़ी भरी गई, तू लापरवाह है। हम्म, इसके दिमाग में भरी गई, तू तो बचपन से सियानी है। हाँ, इस थॉट की वजह से आज तक वो सियानी बनी हुई है, आज तक आज तक। नहीं। और ये जब जब स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, तो ये सर्टिफाइड यस, स्टैंपिंग हो जाती है। यस, यस, बच्चे को अगर यस। बाहर वाला कोई कह देगा, अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट, वो इतना शायद डीपली नहीं जाता है जितना उसका पेरेंट्स के मुंह से निकल गया, जो हम कैजुअली कहते, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू ये तो रोज कहते हैं ना पक्का वो उसको रोज। वो ही नहीं करता, जैसे होता ही नहीं, हम्म, पेपर सिर पे। मतलब वो इतना इम्प्रेशन ले रहा होता है, वी डोंट हैव अ क्लू अबाउट इट, कि हमें बिल्कुल रत्ती भर आइडिया नहीं है कि वो स्टैम्प हो रही है, वो सील यस, लग रही है। यस, यस, क्योंकि यस। व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स, और पेरेंट्स जो है सबसे क्लोजेस्ट सोर्स ऑफ रिलायंस है उसके लिए।
सबसे बड़ी चीज तुषार, वो रोज बोलते हैं ये बात, रोज बोलते हैं। रोज। उठ जा आलसी, उठ हम्म। जा। हम्म। परेशान सुबह सुबह तूने करना होता है, निखद उठ जा। वो उठने में, बेड से बाथरूम तक आने में ही वो 15 आवाजों में उठता है। हाँ, तो तू वो रोज आलसी है। सुन रहा है आलसी, फिर वो डिक्लेयर कर देता है मैं तो आलसी हूँ। हाँ, तेरे से तो बेड मैं से क्या नहीं करूँ? उठा जा रहा, तू क्या ही करेगा, तू बड़ा बन गया, हाँ, नहीं होना, तेरे बस। ड्रीम्स ही हैं। तो वो कहते हैं हाँ भाई, बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। देखो, इसकी रोज कह वाणी रही, कितना मम्मी कह मैटर रही तो करती सच्ची होगी। है। हम्म। इतना डीप जाता है, सो इट्स इम्पोर्टेंट। तो हम अभी, जो आपने कहा ना कि क्योंकि फैमिलीज में भरा जाता है, तो ये भी दो कंसेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो मैम के साथ ही, कि फंक्शनल और डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं। फंक्शनल हम्म। फैमिलीज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से असाइन की जाती हैं। डिसफंक्शनल में जो इम्बैलेंस होता है, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की लाइफ में पोक कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, म्यूचुअल बहुत इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअली, मतलब बहुत सब इम्पोर्टेंट। जैसे जॉइंट में होता है, म्यूचुअली किया जाता है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म कर दी जाती है। तो सहमति नहीं हम्म। होती है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, चलो देख के बताएंगे, जैसे करेंगे, अच्छा सोच के बताएंगे, आसपास सबके की साथ सलाह जो वो करेंगे। होती है, आसपास की जो वो होती है वो भी तो थोड़ा सा बच्चे को वो करती है। जैसे रिलेशनशिप, जैसे बच्चा आगे बढ़ रहा है तो वो भूमिका जी, थोड़ा सा आवाज बच्चे कम आ रहा है आपका। बात कमा रहा है। अच्छा, अभी आ गया, ठीक है देखो। जी। अरे अब कम है। मैं नाउ। कह रही हूँ आसपास की रिलेशनशिप भी तो बच्चों को थोड़ा सा इग्नोर करने को होती है, वो मतलब ज्वेलसी जो होती है लोगों की, हम्म। वो लोगों को वो लोगों को काफी वो बच्चों को काफी फालतू में बात बना देती है। ये हम्म। बात सही है, पेरेंट्स की बात बहुत हद तक पेरेंट्स की बात मानते हैं, पर बड़े होते होते आसपास कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं कि वो बच्चे की वो नहीं देखी जाती उनसे, अगर वो ऊंचे जा रहे होते हैं। हम्म। तो उसका भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा फर्क पड़ता है थोड़ा। हाँ, आई थिंक लेट मी आस्क सुनैना इफ शी वांट्स टू शेयर on this topic, functional and dysfunctional families. Sunaina, if you are available, only if it's okay with you, would you like? अभी Yeah, योगिनी hi, जी कुछ good कहना evening, चाह रही everyone. थी। Yeah, actually, I'm just going to temple. I'll just take 5 minutes, Okay, then I'll be out for temple. no problem. जो मैम बता रहे थे, वो मेरे नोटिस में बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स आई थिंक तुषार हमारे नोटिस में आए हैं और हमारी अवेयरनेस में आए हैं कि अदरवाइज मुझे लगता है कि ये नोटिस में आना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नोटिस में आने के बाद ही आप उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज तो जैसे चल रहा है, ड्यू टू नॉन अवेयरनेस हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि उसको एक्सेप्ट करने की लिमिटेशंस क्या हैं। और कई बार इतना ज्यादा डिसफंक्शन ऑलरेडी वो हो चुका होता है फैमिलीज के अंदर कि काफी कुछ खराब भी हो चुका होता है। और काफी कुछ मतलब ऐसी कंडीशंस में भी आ जाता है कि उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब आप अवेयरनेस में आ रहे होते हैं और सामने वाला उतनी अवेयरनेस में नहीं होता है, तो वो उस जो पर्सन की अवेयरनेस में है उसके लिए भी ये कई बार समझाना चैलेंज हो जाता है। तो आई थिंक द एंटायर कॉन्सेप्ट ये नोटिस में लेके आने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि नॉट टू ब्लेम एनीवन, नॉट टू ब्लेम द सिस्टम, नॉट टू ऑपरेट फ्रॉम दैट wounded self anymore, and we should work on ourselves in such a way that first of all we need to accept our own self. क्योंकि अवेयरनेस में आने के बाद एक सबसे ज्यादा अवेयरनेस में ये वाली बात भी आती है कि मतलब हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं और ये लग रहा होता है कि यार हम कहाँ से, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग इन टू आवर लाइफ। और बहुत सारी चीजों को जब हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि हम भी कुछ कुछ वैसा बिहेव कर रहे होते हैं जैसा हमारे जिनको हम ब्लेम कर रहे होते हैं। ये भी माना जाता है आफ्टर कमिंग इनटू दिस नॉलेज कि कई बार बहुत ज्यादा ऑब्जर्व और बहुत ज्यादा ब्लेम करने से उनके ट्रेट्स हमारे अंदर भी आने लग जाते हैं। सो दैट ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ मोर डिसफंक्शनैलिटी इन द सिस्टम। सो फंक्शनैलिटी मीन्स कि फंक्शन प्रॉपर है, कम्युनिकेशन प्रॉपर है। बड़े को मतलब जब वो आपने घर में कोई अपना मत भी रखना है या आपने कोई ओपिनियन भी रखने हैं, तो वी शुड एक्चुअली वी मस्ट गिव दैट स्पेस एंड रिगार्ड टू द अदर पर्सन विद रिस्पेक्ट, मतलब while maintaining that respect for the other individual, not to operate from that wounded self, because कई बार हम wounded self होने के कारण सामने वाले को या किसी
किसी भी परिवारजन को वो रिस्पेक्ट और मान सम्मान इज्जत अपना ओपिनियन देते वक्त भूल जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि व्हाई एंड हाउ दे आर बीइंग ऑपरेटिंग फ्रॉम सो लॉन्ग। ऑब्वियसली कोई पर्सन इस तरह से बिहेव इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि उसकी अवेयरनेस में नहीं है कि मेरे इस बिहेवियर से हो क्या रहा है, या उसको यही बेस्ट पता होता है, विच गॉट इन टू माई नोटिस कि मतलब जो जिसको जितना बेस्ट पता है तभी तो वो वैसा बिहेव कर रहा है। अगर उसको उससे बेहतर पता होता तो वो बिहेव ही ना कर लेता, वो संभाल ही ना लेता, उसको पता ही उतना था। बट ये हम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम तब तक खुद भी बहुत ज्यादा वुंडेड हो चुके होते हैं। और मतलब ये अवेयरनेस में आना कि अपने वुंडेड सेल्फ को ट्रीट कैसे करना है सबसे पहले, रादर देन वर्किंग ऑन एनीवन, ये भी मेरे नोटिस में आया कि रादर देन वर्किंग ऑन एनीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ, so that we are no more operating from that wounded self, we are operating from that loved self actually, जो love आपको कहीं से मिला नहीं या आप create नहीं कर पाए। Now you create that source within you, wherein you are creating that love for yourself, you are filling yourself with love, you are healing yourself, and then from healed self जो operation होता है वो अलग होता है। और डिसफंक्शनल फैमिलीज वही होती हैं जहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, रिस्पेक्ट नहीं होता है, रिगार्ड नहीं होता है, ओपिनियंस अच्छे से रखे नहीं जाते हैं, सुने नहीं जाते हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई संभाल रहा है, उसकी कोई और संभाल रहा है, अपने आई मीन अप्रिसिएशन लेने के लिए पता नहीं वो क्या क्या ही कर रहा है। आई मीन बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, या मतलब इस कोर्स से पहले भी मैं कुछ संस्थाओं का हिस्सा थी और मैं हिस्सा हूँ जहाँ से काफी सारी अवेयरनेस मुझे मिलती रहती है। और जो भी हमारे आसपास में लोग हैं, वी कीप ऑन शेयरिंग आवर थिंग्स, एंड आई वुड आई मीन आई कीप ऑन आई लव टू शेयर द थिंग्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हुआ, अगर हम किसी के लिए एक अवेयरनेस का सोर्स बन सकते हैं, देन व्हाई नॉट। एंड शायद गॉड ने वो सोर्सेज भेजे भी इसीलिए हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव आवरसेल्व्स। क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो वी मेक वन फैमिली, बिकॉज दैट वन फैमिली बिकम्स द example for another family, and then two families becomes the example for another two families or three families, because हम जैसे लोगों से मिल करके ही, मतलब सोसाइटी में कौन है, सोसाइटी में हम भी तो एक कॉन्ट्रीब्यूटर है ना। What I just felt it कि we are also contributor, हम भी जब कहीं से किसी से मिलते हैं जुलते हैं, हमारा भी ओपिनियन क्रिएट होता है। सो अपने ऊपर काम करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज एज वी आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल इन आवर सराउंडिंग, तो so many people are watching us as well, we are also becoming example for someone. So it is your choice that what kind of example you want to be, whether you want to be a very inspiring in a positive way, or inspiring in a inspiration in a negative way. The choice is ours, and that has to be done very deliberately, and we need to understand our family systems, and after understanding the family systems, we need to work in order to understand our family systems. We need to understand our own self first. नहीं तो शायद आई थिंक वी जस्ट अंडरस्टूड दिस वेरी फैक्ट इटसेल्फ दैट यस, हम कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, हम कितनी अवेयरनेस में आए हैं, अब हम पहले से क्या बेहतर कर पाते हैं, पहले से क्या बेहतर शब्दों का चुनाव कर पाते हैं, सिचुएशंस क्रिएट कर पाते हैं, कैसे हम अपने आप को अवेयरनेस में लेके आते हैं, कैसे हम अपने आप को प्यार करना सीखते हैं, कैसे हम अपने फ्लॉज के ऊपर काम करते हैं, कैसे हम अपने वनरेबल साइड को भी हम एम्ब्रेस करते हैं कि यस आई डू गेट एंग्री समटाइम्स, बट मतलब आई नो मोर ऑपरेटेड ऑल द टाइम फ्रॉम दैट एंगर। I control myself, I control my behavior, I understand my behavior, because I understand now that my behavior is going to impact my family's health as well, and my family's well-being as well. If I don't take care of myself, then how can I take care of my family? This is so understandable thing. So I mean, so many things. The functional means which is functioning in a proper way, wherein बड़े को बड़े का मान दिया जा रहा है, छोटे को छोटे का मान दिया जा रहा है, and we are keeping our opinion, we are keeping our views, we are conveying our messages very clearly. We are working on our tones, we are working on our thoughts, we are working on our like beliefs, we are working on our rules regulations. क्या सीमाएं हैं हमारी, मतलब ये हम खुद define and decide करते हैं in order to lead a very, I must say, civilized, I mean, as a good civilized individuals.
So we need to check our own selves on daily basis, that what are we learning, what are we sharing, what are we improving, and how we are growing as individuals. That's what I learned so far. Yeah, thank you, Tushar. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। जस्ट एडिंग टू दिस, फंक्शनल डिसफंक्शनल में ये नहीं है कि फंक्शनल में एक होता है ना, जैसे हम अभी सुनते आए हैं कि बस बड़े ने कह दिया तो मानना ही मानना है। तो ये फंक्शनल फैमिली का सिस्टम नहीं है। बड़े ने अगर कहा तो हैप्पीली म्यूचुअली कंसेंट से जो माना जाए, वो फंक्शनल फैमिली का सिस्टम है। बड़े ने कहा लेकिन बाकी सबको मानना है, तुम रो के मानो, पिट के मानो, लड़के मानो, क्रिब करो, मानो ही मानो, वो डिसफंक्शनल हो जाता है और उसके बहुत सारे रेपरकशंस जो है फेस करने पड़ते हैं बच्चों को। और वो कहीं ना कहीं पीछे ऊपर अफेक्ट करते हैं, मतलब ऊपर की पीढ़ियों को भी और आगे की पीढ़ियों को भी। सो जो ये सिस्टम है कि हाँ बड़े ने कह दिया वो मानना ही मानना है, जो हम सुनते आए हैं। लेकिन बड़े को यहाँ पे, बड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबको कंसेंसस कंसेंट में लेके म्यूचुअल अग्रीमेंट में सारी चीजें टेकअप करनी चाहिए, विच बिकम्स द ड्यूटी। तभी उसको हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है। सो दैट्स हाउ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम। तो मतलब बहुत अच्छी। And sometimes it is being taught, like sometimes we just overburden the elder person in the family, and we don't provide the resources, emotional resources or financial resources, शायद lack भी होते हैं, but we keep on putting that burden on onto that person's shoulder actually. और हम वो capability से operate नहीं हो रहे होते हैं, resources से operate नहीं हो रहे होते हैं, वो एक compulsion से operate हो रहे होते हैं। That also creates that dysfunctionality in the system, wherein I think जब घर का बड़ा बच्चा है, उसको अपनी, मतलब बड़े बच्चे के साथ साथ छोटे बच्चे को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एहसास करवाना, ना कि हर वक्त बड़े को ही उस चीज के एहसास कराते रहना कि तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा, मतलब बड़ा बच्चा भी आई थिंक बच्चा ही होता है, हम्म। उसके अंदर भी उतने ही इमोशंस होते हैं, उसके अंदर भी उतनी ही वनरेबिलिटी होती है, और कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस के रहते, सम टाइम ओवरबर्डन के रहते, कई कई बार बड़ा बच्चा भी गिव अप कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और उसको लगता है कि नहीं, आई डू नॉट वांट टू गो अहेड विद सो मेनी थिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉरी सॉरी फ्रॉम माय साइड। एंड उसके बहुत सारे रेपोकेशन अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं। एंड आई जस्ट फील इट कि बड़े होने से मतलब ये नहीं है कि that person will be exactly and accurately operational, ऐसा नहीं होता है। That person is also in learning, that person is also into processing। I think divide करना बहुत जरूरी होता है responsibilities को in a joint family system। So there are many things and situations which can be a permutation and combination of so many things, which can be discussed if someone is feeling this way or that way. That can be discussed, and that can be sorted out in many ways actually. So proper communication, I found that this is a communication। कम्युनिकेशन में आपका वर्बल टोन, वर्बल भी आता है, नॉन वर्बल भी आता है, टोनैलिटी भी आती है, वर्ड्स दैट यू यूज while in your vocabulary while communicating। communication is a like base of your relationship, what I found, foundation है, मतलब आपका जो communication है, beliefs हैं, और जो वैल्यूज हैं। आई थिंक ये तीन चीजें, वर आई फाउंड कि ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन फंक्शनल फैमिलीज। डिसफंक्शनल फैमिलीज में जहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर टोन का यूज नहीं किया जाता है, प्रॉपर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज नहीं, I mean, ये चीजें इतनी बड़ी रोल प्ले करती हैं। तुषार एंड मी आर रियलाइजिंग while our coaching sessions that yes, I mean how we cannot even realize कि किसकी टोन से हम कितना ज्यादा इफेक्ट हुए हैं लाइफ में, किसके वर्ड से इतना ज्यादा इफेक्ट हुए हैं कि हम अपनी लाइफ में किसी और ही डायरेक्शन में चले गए। Many a times we felt it, I mean during our coaching session itself, नहीं तुषार? Yeah, over to you please. Yeah. दैट्स राइट, दैट्स राइट। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। और बहुत सारी चीजें जो हम ऑपरेट भी कर रहे हैं आज की डेट में, एट दिस एज, ये आज की एडल्टहुड तो नहीं बोल रहा होता। ये बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम जो आज ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारा एडल्टहुड अभी नहीं हम बोल रहे हैं। या ये ऑलरेडी कोडिंग बिल्टअप हो चुकी है, ये कोड्स बन चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि आपकी लाइफ की जो 8 स्टेजेस होती हैं, उसमें से, मतलब हम तो अभी 7th स्टेज पे हैं, 8 स्टेजेस जो होती हैं उसमें से आप कौन सी पिछली स्टेज को, पिछली कौन सी वो स्टेज है जो ओवर पार कर रही है और आपको ऑपरेट करवा रही है, आपके बिहेवियर को जो रूल कर रही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज हमने मैम के साथ किया था कि मैं अगर आज ऐसा डिसीजन लेती हूँ तो मेरा कौन सा इनर चाइल्ड बोल रहा होता है,
मेरे में वो कौन सी एज बोल रही है, कौन सा इम्पैक्ट ज्यादा हावी रहा है जिसकी वजह से मेरे ये कोड बिल्टअप हुए हैं और मैं आज ऐसे ऑपरेट कर रही हूँ। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज जो सुनैना ने की कि बड़ा है तू, बड़ा है, मोनिका जी भी कहते हैं तू तो बड़ा है, तू तो समझदार है, तू तो कर ले। उसका, उस पर्सन को कई बार ओवर बार्गेनिंग या ओवर कॉम्पनसेशन थ्रू आउट लाइफ देना पड़ता है, एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ, हिज लाइफ, हिज करियर एंड एवरीथिंग, हिज मनी। जिसको हम कहते हैं कि तू कर ले, क्योंकि उसको पता है हर कोई मेरे को इसी पिक्चर में देख रहा है, तो वो ओवर कॉम्पनसेशन कर रहा होता है, ओवर एफर्ट्स लगा रहा होता है, हर चीज में गिव, अपनी अपने हर चीज में गिव अप कर रहा होता है बाकी, क्योंकि दूसरों को प्लीज करना है, क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसको बचपन से ये दिखाया बताया जताया गया है, बिकॉज यू आर देयर यू विल टेक केयर ऑफ इट। तो जहां उसके रिसोर्सेज सोर्सेज कैपेबिलिटीज नहीं भी होती वहां भी लगा रहा होता है अपनी सारी चीजें, मतलब सेल्फ जो है उसको वो किल कर देता है। तो उसमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला फैक्टर, सेल्फ, मुझे भी, मैं भी कुछ हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आइडेंटिटी वो खत्म धीरे धीरे उसकी हो जाती है जब हम किसी एक पर्सन को एक लेबल दे देते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, यू शुड बी डूइंग, तुम्हें ही करना है, तुमने पहले भी किया, तुम्हें ही करना है। तो बड़े होते 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 वो, जब वो बचपन से अगर उसने ये सीखा है, तो यानी कि जब वो बड़ा हुआ, तो जब वो क्लास में था तब भी वो यही कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। फिर जब वो रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है तब भी उसको लगता है कि मैं ऐसे आना हूँ, मैंने आगे भी संभाली, अभी भी मैं संभालूंगा, यानी कि जहां वो गलत नहीं भी है वहां भी सॉरी कर दिया, चल मैं ही कर लेता हूँ। फिर उसकी जी जॉब वगैरह में भी है, अगर वो जॉब में जाता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, कोलिग्स के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैं समझदार हूँ, कोई बात नहीं, उसने काम नहीं किया तो चलो उसका काम भी मैं ही कर देता हूँ, चलो जी फिर से अगेन हरासमेंट। फिर जब शादी हो गई तो बीवी, बीवी के साथ रिलेशनशिप बना के रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बीवी या हस्बैंड के साथ जिसके साथ भी, पर क्योंकि उसको सिखाया गया कि तू रिस्पॉन्सिबल है, तू ही कर सकता है, तूने आज तक किया, अभी भी तू कर लेगा, तो अभी भी मैं कर लूंगा, अभी भी मैं कर लूंगा क्योंकि मैं ही करता आया हूँ। तो वो बीवी या पति जो भी है वो भी मिसयूज पूरा करते हैं, क्योंकि इसकी कोडिंग बेचारे की खराब हो रखी है, ऐसे ही बनी हुई है। और अगर कोई अच्छा पार्टनर आता है तो बहुत इस चीज का बेनिफिट, मतलब गुड वे में उठाएगा। अगर कोई बहुत शार्प और बहुत नेगेटिव टॉक्सिक काइंड का पार्टनर है, वो इतना मिस यूज करेगा इस बिहेवियर का बेचारे के या बिचारी के, लड़की के, कि उसकी लाइफ हेल हो जाएगी। अब यहाँ भी होगी, फिर बच्चों तक, ये मैंने केसेस देखे हैं, मतलब मेरे आसपास के, अब मैं मतलब अब समझ आई क्यों ऐसे कोई ऑपरेट कर रहा है। फिर बच्चा, उस बच्चे के लिए बच्चा भी अपने पापा को ही ओवर पार कर रहा होता है, माँ के पास नहीं जाएगा। ऐसे इंसान का बच्चा भी उसी को देखता है कि हाँ ये तो कर ही देगा क्योंकि मेरी माँ भी इसी को कर रही है, मेरा चाचा ताया भी, दादू दादी, सब उनके रिश्तेदार सब इसी को ही देखते हैं, ये कर लेगा तो मेरा भी यही करेगा ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी है। तो जो जो काम माँ भी करेगी वो भी माँ के पास नहीं जाएगा, बाप, क्योंकि ये कर देता है, क्योंकि ये कॉम्पनसेट कर लेगा, क्योंकि इसने आगे भी किया है, क्योंकि ये जैसे तैसे करके भी कर लेगा, बच्चा भी सिर चढ़ता है उसी के। तो ये इतनी लंबी चेन बनती है कि उसका सेल्फ तो पनप ही नहीं पाया कभी, वो लिबरेटेड तो हो ही नहीं पाया इंसान, वो अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं पाया। ही हैज बीन लिविंग द लाइफ दैट अदर पीपल वांट हिम टू लिव, इज नेवर बीन अ लिबरेटेड सोल। उसने कभी अपनी लाइफ तो जी ही नहीं है, दूसरों को प्लीज करता है, पीपल प्लीजर बन गया उसका, हैबिट बन जाता है पीपल प्लीजर। और जहां वो फेल होता है पीपल प्लीजिंग करने में, उसको गिल्ट पैदा होता है, देखो मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, जहां वो प्लीज नहीं कर पा रहा उसको गिल्ट आ जाता है, ओ माय गॉड मैं नहीं कर पाया, मैं तो, मेरा तो लेबल है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये, मेरे को उसका गिल्ट पैदा हो जाता है। तो ये डिपेंड भी करता है कोई इंसान अपनी हर लाइफ की सिचुएशन को लेता भी कैसे है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे इस चीज में से लेसन उठा लेंगे, और बहुत जो केसेस अगर अभी आसपास देखें तो वो तो गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैं नहीं कर पाया, मेरी माँ की तो ये उम्मीद थी, मेरे पापा की ये उम्मीद थी, मेरा भाई मेरे से ये चाहता था, बीवी ये चाहती थी, ये कोलीग, मेरी फ्रेंड वहां दुखी है, मेरा दोस्त यहाँ दुखी है, सबको मुझे ही टेकअप करना है, मैं ही हूँ जो कृष्ण, मुझे पत्थर उठ वो क्या पर्वत उठा लेना, गोवर्धन मैं ही उठाऊंगा, मतलब इस तरह की स्टेट हो जाती है। बट रिमेम्बर यू आर नॉट लॉर्ड कृष्णा, तो तुम नहीं हो, तुमको गोवर्धन भी नहीं उठाना है, तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी जिंदगी का भार उठाना है, और अपने आप को बैलेंस करके रखना है, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी। सो योर स्टॉर्म, मतलब आप, मैंने एक आर्टिकल पीछे ही पढ़ा था कि योर स्टॉर्म ऑफ लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ये आप लोगों को क्लियर करना चाहिए अपने आसपास भी, ताकि हर एक बंदा इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए अपने लिए। दूसरों के लिए तो बाद में आता है, चलो फैमिली है, इट्स गुड, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं कह रही, आई एम नॉट डिनाइंग कि फैमिली को नहीं देखना, बट
अपनी पहले, if you have a empty cup, how can you fill it on to others? आप अपना, आपका कप, गिलास खाली है और आप दूसरों को भरने में लगे हो, नहीं होगा भाई। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, सुसाइड, ये रिजल्ट होता है जब आप खाली कप से ऑपरेट कर रहे होते हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड आई हैव हर्ड एंड आई हैव बीन लर्निंग नाउ, कि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एक तो फंक्शनल सिस्टम, हम अब अगर हमें अगर अकल आ गई तो बच्चों को पासन करें कि हर कोई अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये नहीं कि वो बड़ा है तो उसी ने करना है, या तुम छोटी हो तो तुमने ये नहीं करना है। यू हैव टू डू इट, लाइक एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, ताकि एक पर्सन का कोड बन ना जाए कि मैं ही करूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा और गोवर्धन अपनी उंगली पे उठाऊंगा और सबका तारूंगा। या अगर आप ये करना चाहते हो तो आप उतने, क्या आपके पास कृष्णा जितनी पावर, पेशेंस, वर्चूज हैं? if not, please don't try to be a superhuman being. No one has to play an act of superhuman being. सुपरमैन या सुपरवुमन बनने की जरूरत नहीं होती, नहीं बनना है। लाइफ, enjoy your life, once you get it once, live it consciously, consciously जियो इसको, इसको हैप्पीली, जॉयफुली, कॉन्शियसली, के क्यों क्या कर रहा हूँ और क्यों करना हूँ। और हमेशा आप देखा करो कि अगर किसी कोई कोई भी रिलेशनशिप आपके साथ है तो ट्राई टू, अगर कोई कहीं से ऑपरेट कर रहा है, सुनैना ने कहा कहीं कि, सुनैना ने अभी बोला ना कि जो इंसान जैसे एक्ट कर रहा है वो अपनी अपनी बेस्ट, अपनी सद्बुद्धि से कर रहा है, उसको वही पता है कि ये बेस्ट था। दैट्स ट्रू। यू शुड ऑल्सो लर्न वाई ऑफ अदर पीपल बिहेवियर। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या है, उसको खुशी मिल रही है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको पीस मिल रही है, कुछ तो मोटिव ड्राइव कर रहा होता है वो, जो कि उसको कहीं और से नहीं मिल रहा। सो दैट्स हाउ, इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस में अगर जब आते हो तो इसका एक रिपल इम्पैक्ट, जैसे आप एक पॉन्ड है या नदी है तो उसमें पत्थर फेंकते हैं ना, पत्थर फेंकते, सेल्फ अवेयरनेस का पत्थर फेंका तो उसका रिपल इम्पैक्ट शुरू होता है, यानी कि आस पास चक्रियां बनने लग जाती हैं, पानी में बनती है ना। वो होता है कि आपने फेंका, आपने अपने लिए काम किया, फैमिली में हुआ, सोसाइटी में हुआ, नेशन में हुआ, वर्ल्ड में हुआ, ऐसे वो रिपल इम्पैक्ट चलता ही रहता है। You should continue working like that. It does create a magic in your life. Thank you. Good. Yes. Over to anyone who would want to share. Hello. मैं स्क्रीन पे अकेली मुझे दिख रही हूँ, कोई नहीं है स्क्रीन पे। So are people there listening, understanding? Say hi, wave something. Show me a sign that you are available. Oh, gee, thank you. Somebody gave showed me a heart. Ashwinder ji, thank you. Monica ji, oh thank you. सपना जी, अकेली बोली जा रही हूँ मैं, मुझे ऐसे लग रहा है यार कोई भी है कि नहीं, पता तो करे। नहीं नहीं, सुन बहुत रहे ध्यान थे से। ऋचा, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, बट प्लीज लेट मी नो डिस्कशन का क्या पॉइंट था, बिकॉज आई जॉइन लेट, आई हैड अ पेशेंट, मैं मेरे बात को कर रही थी, आई है कुड ना, जॉइन लेट। मेरे ग्रुप में किसी एक पर्सन का मैसेज आया था, वी मस्ट हैव अ सेशन। वो बंदा सबसे लेट आया है जिसने सेशन रखवाया था। एक्चुअली तो आज हमने बुक रीडिंग सेशन नहीं किया, तो हमने उस टॉपिक पे डिस्कशन तो नहीं छेड़ी जो आज छेड़नी थी, क्योंकि शीतल नहीं है। बट हमने नॉर्मल डिस्कशन टेकअप की थी कि फैमिली सिस्टम, फंक्शनल फैमिलीज, डिसफंक्शनल फैमिलीज, और डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, बिहेवियर कैसे ऑपरेट हो रहा था, आपके डिसीजन कहाँ से बन रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेबलिंग लगाई जाती है इंसान को तो उसका क्या रेपरकशंस होता है, उसका क्या असर होता है। और हर सिचुएशन में आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती, रिस्पॉन्ड किया करो। और आपको अगेन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है, जो अभी डिस्कशन हो रहा था, हर चीज की सेल्फ अवेयरनेस में रहो, कॉन्शियस लिविंग में रहो। दिस वाज अ नॉर्मल जनरल डिस्कशन विच वाज गोइंग ऑन। तो पहले मोनिका जी ने बहुत अच्छा शेयर किया, सुनैना शेयर इट ब्यूटिफुली। तो आज हमने कहा था कि आज सारे अपना अपना जो भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। थैंक यू अश्विंदर जी, थैंक यू। यस। मैंने दैट मीन्स ज्यादा मिस नहीं किया, बिकॉज मोनिका जी जब बोल रहे थे आई हैड जॉइन, ओह गुड ना, यू वर देयर देन। हाँ ठीक है, तो आप आई ज्वाइन। वाज देयर। That's good. That's good. Yogini ji, would you like to add something to this or any understanding? या मैंने एक्चुअली पॉइंट्स लिखे हैं, व्हाट आई फील। मुझे एक तो ये लगता है कि वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द फैमिली, मतलब फर्स्ट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर बीइंग बॉर्न ऑन द अर्थ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे जने हमारे
जो इमीडिएट हम जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं, इट्स देयर फॉर अ रीजन. एवरीबडी अराउंड अस इज फॉर अ रीजन. इट्स नॉट हम चांस मीट किसी को करते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस इज फॉर अ रीजन. वी शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड for having them in our life at the moment, and we should enjoy every moment with them. होता है कि किसी के साथ कोई बात हो जाती है, बट वही है कि जैसे आप सबने बोला कि उस टाइम पे हमें पॉज करना चाहिए और अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए. हाउ टू रिएक्ट, वी शुडंट रिएक्ट, रादर वही रिस्पॉन्ड करना चाहिए. गुस्सा आए तो थोड़ी देर मन में कुछ गाना गा लो. मैं तो गाने गा लेती हूँ या भजन सुनती हूँ, और आई टेक अ मोमेंट ऑफ फ्रॉम दैट सिचुएशन. मतलब ये नहीं मैं कह रही कि शुरू से ऐसे था. आई आई मेरी बेसिक नेचर बड़े गुस्से वाली है, और मैं उस चीज को धीरे धीरे कम करने की कोशिश में हूँ कि धीरे धीरे वो कम हो जाए. बिकॉज गेटिंग एंग्री इज नॉट गुड, नॉट फॉर अदर्स, नॉट फॉर अस, फॉर आवर हेल्थ. तो एक मुझे ये बड़ा लगता है दैट हमें एक भगवान के साथ एक डेली वाला ना कम्युनिकेशन रखना चाहिए. जो हमारी उस दिन बात हो रही थी, मैंने उस पर बड़ा सोचा, और मैंने सोचा कि मांगती नहीं हूं मैं, लेकिन आई कीप अ डेली टॉक विद गॉड, कि जो मेरे साथ दिन में होता है मैं सारी बातें करती रहती हूँ जैसे समझ के कि वो सामने ही है. आई ट्राई टू टॉक विद हिम and express my pleasure, my thankfulness, and sometimes my displeasure at whatever happens, but trying not to shift that to the family. मतलब एक जने को एक अपना वेंट आउट करने की जगह चाहिए कि वो अपनी थॉट्स को या चीजों को कहाँ वेंट आउट कर दे. तो मेरी वो जगह भगवान की उसमें होती है. मतलब आई डोंट ट्राई टू वेंट आउट समवेयर एल्स, आई ट्राई टू स्पीक टू हिम मोस्टली ऑन अ डेली बेसिस, बट कभी हाँ मिस भी होता है. और एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए दैट वी शुड ट्राई टू ट्रीट अदर्स इन द वे वी वांट टू बी ट्रीटेड. अगर हमें चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हम दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली बात करें. अगर हमें चाहिए, हमें प्यार चाहिए, तो हम दूसरों को पहले प्यार दें, वही हमें वापस आएगा. ये वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. जो हमें चाहिए हम वो पहले दूसरे को दें, तो सामने वाला हमें वो चीज वैसे ही देता है. आप कई बार देखोगे कि जैसे हम कभी होता है, जैसे मैंने एक चीज ना ये नोट की है, जैसे कभी हम रोड पे चल रहे हैं और हमारा कुछ गिर जाता है, तो मैंने अक्सर देखा है कोई गरीब आदमी आसपास कोई रिक्शा वाले या कोई ठेले वाले होते हैं, वो भागे आएंगे हमारी मदद करने. और जब कभी किसी कहीं पड़ा भी, वी डोंट बॉदर, वी डोंट गो आउट. तो ये चीज मैंने, आई डोंट डू इट, मैंने कॉन्शियसली इस चीज को थोड़ा रखती हूँ कि अगर मुझे कभी कोई ऐसे दिखता है, या कोई गरीब है कोई अमीर, rush and help as I can. We should all do it. It will make our society more beautiful. हमें दूसरी मदद यही सोच के करनी चाहिए कि वो ट्रैवलर है इस अर्थ पे, and let us try to be helpful to others as much as we can and as much as we want to be helped if we are in that situation sometimes. जैसे Yogini ji, we are missing your voice in between. It's breaking a lot. जैसे हमें कभी, अभी ठीक है? हाँ जी, अभी ठीक है. ओके. तो जैसे अगर हमें, मतलब हमें देखना चाहिए कि सामने वाला जो है वो, मतलब आई फील दैट ही और शी इज अ को ट्रैवलर, एंड वी शुड ट्राई एंड हेल्प अदर्स जितना हम कर सकते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज मनी वाइज कि आप हेल्प करो. मनी वाइज तो रादर आई ट्राई नॉट टू हेल्प अदर्स. किसी को भूख लगी है, इफ somebody is begging on the road ना, आई ट्राई एंड आस्क कुछ खाने को चाहिए तो मैं दे दूं. द वी शुड बी ट्राइंग टू बी हेल्पफुल टू अदर्स. और एक अपनी लिमिटेशंस हम सबको पता होती हैं. वी शुड ट्राई टू, मतलब उसको हम तो धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें. लिमिटेशंस जो है हम उनको, क्योंकि हर कोई अपनी लिमिटेशन जानता है, किसी में कुछ होता है किसी में कुछ होता है. हमें उसको धीरे धीरे कम करके और अपने पास अच्छी क्वालिटीज लाने की कोशिश करनी चाहिए. और हमें दूसरों से, और हर एक इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है. इट्स नॉट एवरीबडी, कोई कितना भी मैं कहती हूँ दुष्ट हो, दुष्ट इन द वर्ल्ड सेंस, हर एक में क्वालिटी होती है. वी शुड ट्राई टू लर्न
good qualities from others and try to overlook their bad qualities if we see in them. क्योंकि जब हम किसी में बुरी बात देखते हैं ना, अनकॉन्शियसली वो हमारे में आ जाती है। हमें किसी की भी बुराई ना सुननी चाहिए ना देखनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी अलूफ इन दैट, और उसमें कोई अच्छी बात है वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि उसमें एक अच्छी बात है। वी शुड ट्राई एंड लर्न दैट। बस दैट्स इट। राइट, गुड, ब्यूटीफुल। जस्ट एडिंग टू द लास्ट पॉइंट जो आपने कहा ना, कि हमें किसी को क्रिटिसाइज करते, अगर जब करते हैं, बुरा बोलते हैं, तो वो क्वालिटी आ जाती है। उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो विद ओनली अ व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिसाइजिंग, कि मैंने उसको नीचा ही दिखाना है, बस मेरा मकसद, मोटिव ही है, then you will have to go through the same condition that person is going through। वो इंसान जिस स्टेज में है, क्योंकि आपने मजा किया, क्रिटिसाइज करना था, आपको वो सिचुएशन में गो थ्रू करना पड़ेगा। इवन इफ नॉट इन दिस बर्थ, अगले आने वाले टाइम में उसमें भी नहीं तो आने, मतलब वो आपने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया है। आपने क्योंकि जस्ट क्रिटिसाइज किया ना। और दूसरी तरफ अब पेरेंट्स का काम होता है बच्चों को क्रिटिसाइज करना, बट विद एन इंटेंट, हेल्दी क्रिटिसिज्म टू हेल्दी। इम्प्रूव अपॉन दैट। हाँ, आप किसी को बता रहे हो क्योंकि आप चाह, आपके मन में भाव है कि वो सुधर जाए, उसका अच्छा हो जाए, उसका भला हो जाए, देन इट्स ओके। बट आपको क्योंकि उसको नीचा ही दिखाना है, क्योंकि आपको प्लेजर मिल रहा है, आप सुपीरियर फील कर रहे हो, तो फिर आप गो थ्रू जरूर करोगे। ये भी मैंने अपने आसपास बहुत लोगों में देखा है, बहुत क्लियरली देखा है मैंने। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उस इंसान के पास जाके ये कहने की, क्योंकि बहुत क्लोज है वो मेरे, जिसकी भी बात है, मेरे बहुत क्लोज है, रिश्तेदारी में है। पर मैं मतलब मैं चाहती हूँ, मैंने बोलूँ कि सी तुम उस इंसान के लिए बोलते थे, आज वो स्टेज तुम्हारी है। और ये बहुत क्लियरली होता है, तुम सिर्फ ऐसे ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, बड़ा अभिमान है तुम में। डोंट डू दैट, यू विल हैव टू गो। एक्चुअली एक्चुअली तुषार क्या होता है, हम सामने अपने आप को ऊंचा उठाने की बजाय ना, जैसे दो लाइंस हम कहते हैं ना, दीवार पे दो लाइंस हैं, हाँ, हम और वो, हम अपनी लाइन बढ़ाने की बजाय उसकी लाइन को नीचे हम काटते हैं ताकि वो छोटा हो जाए। और बिल्कुल। ये सारा विजुअली होता है, इट्स हम्म नॉट एक्चुअल में तो होगा नहीं। और हम्म, जब हम उसको ऐसे करेंगे वो उल्टा हमारा ही कर्म बन के हमें ही वो काटेगा बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी। ऑलवेज बेटर, इट्स हाँ। ऑलवेज बेटर टू ओवरलुक अदर्स। मतलब ऐसी चीजें आप भी मत करो। हम्म। अ, भगवान की अगर इच्छा होगी उनको इम्प्रूव करना होगा, देन ही विल डू द नीडफुल। You can, all you can do, you don't have to play, you just have to pray। मैं अभी कल भी या किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने कहा भी, जब भी कोई ऐसे लाइफ में कोई सिचुएशन, डोंट प्ले, यू जस्ट प्रे। तुम नहीं कुछ कर रहे हो, तो जस्ट प्रे। व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज जस्ट कीप प्रेइंग फॉर गुड विजडम, उस इंसान की सद्बुद्धि के लिए, क्योंकि वो सच्चे अच्छे से सोच ही नहीं पा रहा है ना, इसीलिए तो वैसा है। तो उसकी सद्बुद्धि के लिए प्रे करो कि उसको अच्छी गुड विजडम मिले, ताकि वो अच्छा सोच पाए अपने लिए भी और अपने आसपास लोगों के लिए भी। गुड, ब्यूटीफुल। एक एक चीज मैं और कहती हूँ, आई टेल टू माई पेशेंट्स, क्योंकि लोग जो हैं चिंता करते रहते हैं। चिंता इज अ वेरी कॉमन वर्ड। लोग आके पेशेंट कहेंगे हमें चिंता रहती है, ऐसे ऐसे वॉट एवर। तो मैं एक वर्ड बोलती हूँ, मैंने कहा चिंता छोड़ो और चिंतन किया करो। और फिर मेरे को खुद ही हंसी आ रही होती है, मैं उनको कहती हूँ कि आप कहोगे डॉक्टर जो है ये हमें क्या कह रहा है, बट माइंड जो है हमारा बहुत ज्यादा प्ले करता हम्म है। एक्सक्यूज मी। हम्म, माइंड हमारा प्ले करता है, क्योंकि जब माइंड में हमारे नेगेटिव थॉट्स आती हैं, इट लीड्स टू फंक्शनल डिसऑर्डर्स इन द बॉडी। और वो फंक्शनल लेवल पे होती हैं उस टाइम पे, एंड देन लेटर ऑन इफ दे आर नॉट करेक्टेड एट दैट स्टेज, इट लीड्स टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, जो बाद में डायग्नोज होती हैं कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। ये पास्ट में अगर हम उनके जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मन में गुस्सा या मन में ईर्ष्या, ये चीजें ही रही होती है, नेगेटिव थॉट्स ही रही होती है किसी के भी प्रति। these are एंड all। विद टाइम दे कांट हील दैट। विद टाइम वो हील नहीं हुई होती और वो बढ़ बढ़ के फंक्शनल देन स्ट्रक्चरल प्लेन पे चली जाती। दैट्स वेरी नाइस। ये अभी रिसेंटली हमने ये किया था कि जितनी भी डिजीजेज हैं वो सारी साइकोसोमेटिक है, क्योंकि वो उसके साइकोसोमैटिक। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, आपके थॉट से,
आपके थॉट के बाद थॉट से इमोशंस पे, आपके इमोशन के बाद आपकी एस्ट्रल बॉडी पे, आपकी एस्ट्रल यानी चक्रा, चक्रा के बाद आपकी फिजिकल। वो चौथी स्टेज पे आके आपको पता चलता है 3 स्टेजेस आप बिगाड़ चुके होते हो। आपके थॉट बिगड़ चुके होते हैं, आपके इमोशन, एनर्जी तीनों खराब होती हैं। तो जब वो प्रोमिनेंटली किडनी, लिवर, हार्ट, लेग्स, क्रैम्प, ब्रेन पे आता है, वो चौथी स्टेज पे होते हैं। जब वो फिजिकली वो कहती है मेरे को सोल्यूशन, तब वो दिखाना शुरू करती है, बिल्कुल मतलब तड़प रही होती है कि आप बिल्कुल। मुझे क्योर करो। सो दोज आर ऑल योर स्टक इमोशन इन एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ और ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, जो कि रिलीज मांग रहे होते हैं। और वो अच्छा हीलर जब आपको रिलीज दिला देता है, एक अच्छा हीलर हर कोई। तुषार तुषार जब हमारी प्रॉब्लम फंक्शनल लेवल पे होती है तब हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है। हम्म। अंदर से बॉडी चिल्ला रही होती है कि हम्म मुझे हील करो, मुझे हील करो, बट हम उस वॉइस को हम इग्नोर करते हैं, रादर उसको डाउन प्ले करते रहते हैं। अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक गोली खा लो ठीक हो जाएगा, एक गोली खा लो ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। हम्म हम जी 15 साल से सिरदर्द की दवाई खा रहे हैं, अब हम्म सिरदर्द क्यों है वो डीप में जाओ तो पता चलता है सिरदर्द किसी और ही वजह से था और वो सिर्फ माइग्रेन नॉट बन गया, फिजिकल, फिजिकल वो प्रॉब्लम नहीं है, नॉट फिजिकल। फिजिकल नहीं है, हाँ, उसके इश्यूज कुछ और हैं वो पीछे। ग्रेजुअली जो वर्टिब्रीज की प्रॉब्लम आती है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। वो पहले माइंड में उसके थॉट चल रही थी, इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि हम्म उसको वो सामने वाले बंदे को शायद मार ही डाले, गला ही दबा दे। पर हम्म उसने वो एक्सप्रेस नहीं की ना, उसको हील किया उस लेवल पे। फिर वो फंक्शनल पे गई, फिर वो स्ट्रक्चरल पे जाके उसने सर्वाइकल बन गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया और या उसको माइग्रेन हो गई। लवली। क्योंकि माइंड माइंड वैसे हम एज अ ह्यूमन वी आर वेरी इंटेलिजेंट, हम्म। और अगर हम उस चीज तभी कहते हैं कि सत्संग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट राइट। एक्चुअली हील्स, इट एक्चुअली राइट। हील्स। एंड इट इज ऑल्सो नॉट लिसनिंग जस्ट टू सम सत्संग। गुड, सत्संग में ये भी नहीं है, बहुत लोग सत्संग सुनते हैं कि जाके भजन सुनो, ये करो, कीर्तन नहीं। इट्स इज लाइक ये जो नहीं सेशन नहीं, सत्संग है। गुड गुड थॉट्स बाय अ सन, बाय अ ब्रह्मनिष्ठ, सत्संग इज किसी को गुड, भी आप सुनो। अ गुड कंपनी। सत्य इज गुड, संग इज या कंपनी। तो या ये जो सेशन है इट्स अ सब सत्संग बिकॉज इट गिव्स यू गुड कंपनी, गुड फील, कुछ अच्छा। तो सत्संग कहीं भी हो सकता है, आप 4 फ्रेंड्स भी बैठे हो और अच्छी बात कर रहे हो, दैट्स अ सत्संग ओनली। सत्संग इज नॉट नीड नॉट टू बी स्पिरिचुअल कि जाओ भजन करो, कीर्तन करो, हरे राम हरे कृष्णा। नहीं नहीं, बीइंग स्पिरिचुअल, नो 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 नो, बीइंग स्पिरिचुअल इज नॉट नेगेटिव तुषार, प्लीज। बीइंग मतलब मैं स्पिरिचुअल, सिर्फ ये कह रही वी हूँ कि कैन बी सत्संग स्पिरिचुअल। लोग समझते हैं सत्संग मतलब जाके हाँ, भजन करो, जाके भजन करना नहीं, सत्संग। बीइंग स्पिरिचुअल मीन्स योर टॉक विद गॉड। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि भगवान बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। या दैट वी इज नीड देयर। टू टॉक बट टू आई एम दैट ट्राइंग टू कॉन्शियस। से कि जब हम सत्संग कहते हैं तो लोग भाग जाते हैं ये सोच के कि सत्संग मतलब जाके मंदिर में बैठो। मंदिर में नहीं बैठना है, आप गुड कंपनी में बैठो, दैट्स अ सत्संग ओनली। सत्संग में ये भी नहीं है कि आपको स्पिरिट, धार्मिक या ऐसी बातें ही करनी है। यू कैन टॉक नॉर्मली बिकॉज जो भी आपको अपग्रेड कर रहा है, एनीथिंग दैट इज अपग्रेडिंग यू, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, that's a satsang only, but that's upgrading, pushing you forward to evolve, to grow, to be at your bestest, to be at your bestest shape. That is satsang. To do that, I think हम ऑलरेडी टाइम ले चुके हैं, ज्यादा 5 मिनट आगे हो चुके हैं। ब्यूटीफुल 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 शेयरिंग बाय एवरीवन, थैंक यू मोनिका जी। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है which is very big these days, and it has become a very big term now, so everybody defines spirituality in a different manner. But I realize that spirituality means कहीं ना कहीं अपनी innate qualities को पहचानना और अपनी innate qualities के साथ जुड़ना और उसके साथ co-creation करना, which are like peace, power, love, purity, joy, bliss, knowledge. I think these are our innate qualities if we talk about. तो उनको समझना, जानना और वहां से आई थिंक ऑपरेट होने की कोशिश करना और ये देखना कि वेदर we are how much we are getting aware to be in our divine qualities and to stay connected with our own divinity. I think that's what I realize overall, like this is spirituality. What do you say all on this thing? I just missed it because like my family is waiting for me, तो मैं हियर नहीं कर पाई लास्ट जो सुनैना कह रही थी। इसको फिर नेक्स्ट में टेकअप करें। आई थिंक वी मस्ट। और फ्राइडे को हम, फ्राइडे को बुक रीडिंग नहीं करते हम, फ्राइडे को अभी इसी को कंटिन्यू करके नॉलेज शेयरिंग और टेकिंग दैट
कर्म कर फल की इच्छा मत कर वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वी आर गोइंग टू टेक अप नेक्स्ट फ्राइडे, आई मीन दिस कमिंग फ्राइडे, सॉरी। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। शुभ अपने शिवरात्रि के दिन में भी आप सबने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू थैंक योगिनी थैंक यू आप जी। सबका, बहुत अच्छी मतलब आपने बोला। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना कुछ मतलब बोला, तो हमारी तो इतनी कुछ भी नहीं है, इतनी उधर से ही नॉलेज तो ट्रैवल आपकी होके थैंक आई यू हैं काफी सो है। आंटी, मच ऐसे मत को, तुषार। वहीं से ट्रैवल होके आई हैं। बहुत अच्छा बोला, बहुत। मैं जी। कह रही हूँ, मैंने भी अतीत में से निकली हूँ। ये पावर ऑफ नाउ में जैसे बुक में पढ़ा, भाई हम जो है ना अतीत को जिंदा रखते हैं। हम्म। जैसे अभी बात हो रही थी पास्ट की, हम जो है ना अतीत को जिंदा रखते हैं। तो हम्म। एकहार्ट टल ने कहा कि अतीत की तरफ से तो बिल्कुल मर जाइए। हम्म। तो तभी जो है ना प्रेजेंट में रहो। हम्म। और आई थिंक मैं यहाँ पे ऐड तो करना तभी चाहूंगी हम आपको फ्यूचर में प्लीज। पहुंच जाते एक हैं। चीज। कभी हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं तो कभी हम अतीत में पहुंच जाते हैं। तो हम क्या ग्रो भी नहीं कर पाते। तो मैंने तो इस लर्निंग से बस प्रेजेंट में आना सीखा। तो प्रेजेंट में रहते हैं तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा सोच पाते हैं, बना पाते हैं। तो बिल्कुल। बहुत प्रेजेंट में आई थिंक वही लोग अच्छा। आ पाते हैं जो अपने हाँ पास्ट को हील कर पाते हैं। और हाँ। जो लोग प्रेजेंट में आ नहीं पा रहे हैं उनको अपने पास्ट को हील करके, और आई थिंक देन इट कैन बी डन इन दैट वे। वर आई मैंने अभी यही सीखा मामा, कि अभी मतलब हाँ जी। रिसेंटली यही सीखा कि अपने पास्ट को हील करना, जो मैं आज आपसे बात कर रही थी ना, तो वो यही बात कर रही थी, मैं कुछ पूछ रही थी आपसे, तो मैं हीलिंग की बात कर रही थी कि उसको कुछ कुछ पार्ट ऑफ माइंड ऐसे हैं जो हील नहीं किए, और जैसे ही वो हील हो जाते हैं तो आप प्रेजेंट में अपने आप आ जाते हैं, बिकॉज अब आप अपने पास्ट को बहुत ही पीसफुली देखते हैं। अपने पास्ट को मतलब वो आप देख पाते हैं और वो आपको हर्ट नहीं करता है, मतलब यू दैट हाँ, पार्ट इज अब हर्ट नॉट नहीं कर रहा। हर्टिंग एनीमोर। अब हर्ट नहीं हाँ, कर रहा। बिल्कुल अब भी। अब हर्ट नहीं तीन कर रहा। चार साल हाँ, में अब ये लर्निंग जो हुई ना, तो हम्म। बिल्कुल ऐसे शांत आत्मा हो गई है, जैसे शांत आत्मा। बस Very सामने वाले को अभी समझा, तो उनके प्रति भी करुणा भाव आया बहुत ही ज्यादा। भाई सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं ना, पहले तो रिएक्ट कर जाते थे फटाफट। तब सामने वाले को भी सुनना सीखा। भाई nice. उनकी भी सुनो। बात काट देते थे ना फटाफट। तो ऐसे ही सीखा था पहले। तो बहुत अब तो बढ़िया। ये जो 4 साल में लर्निंग हुई, ये पढ़ी है बुक से, बहुत मतलब बहुत ऐसे शांत आत्मा, सामने वाले को भी समझना सीखा, उनका सुनना सीखा। तो बातों को रखना सीखा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मतलब बहुत एक्शन बढ़िया। लेना सीखा। तो ये सब क्वालिटी आई ना, मतलब ये ये आप सारी कितने लर्निंग अच्छा से। बता रहे हैं ना आंटी, कि अभी भी लग रहा है हाँ। कि आप लोग कहते हैं कि यार मैं तो सियाना हूँ, मेरी इतनी एज है, मेनू सब पता है। आप कह रहे हो कि मैंने सीखा ही अब है, मुझे समझ ही अब आया हाँ है। कितनी बड़ी देखो। एग्जाम्पल है ये उन सब हाँ जी। सब महिलाओं के लिए जो आपकी एज की हैं, कि यार काम अभी भी कर सकते हैं हम अपने पे। बंदे रॉन्ग बिल्कुल नहीं कर थे, सकते बच्चे हैं। रॉन्ग नहीं कोई थे, एज वो नहीं है। रॉन्ग नहीं था। कोई एज नहीं है सीखने की। कोई एज नहीं है। जहां से जागो वहीं से सवेरा। जहाँ जागो वहीं सवेरा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई थिंक आज भोले शंकर हाँ। ने बड़ी कृपा की। बहुत अच्छे अच्छे टॉक हुआ, आई थिंक बहुत अच्छा अच्छा निकल के आया। सो ब्यूटीफुल, आई रियली हाँ। रियली लव्ड इट। आई जस्ट कंक्लूड वाइंड अप, आई थिंक मन नहीं है वाइंड अप करने का, बट टाइम ज्यादा हो रहा है, मेरे भी इधर वेट कर जीवन रहे तो जी रहे थे तुषार जी, तो जी रहे थे, पर जागरूक होना भी अभी सीखा है। हैं। कॉन्शियसली बिल्कुल सही, देखना, बिल्कुल सही। समझना। मैं ना बहुत आंटी आपसे वन लाइनर बिल्कुल। वेट कर रही होती हूँ कि आप एक लाइन में एक चीज मारोगे ऐसे देके कि वो समराइज हो जाता है, वो यही था कि जी तो रहे थे, बहुत बढ़िया। जीना अभी बहुत सीखे। बढ़िया। ब्यूटीफुल। आप शशि जी, आप हाँ इतने जी। अच्छे लर्निंग जोन में हो। आपकी लर्निंग हाँ से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे जैसे आप इस रास्ते पे आगे बढ़े ना, तो हाँ आपने जी। कितना बैलेंस किया अपने आप को। आपकी आवाज में इतनी बैलेंसिंग है, आपकी आवाज इतनी गहरी है, इतनी डेप्थ है आपकी वॉइस में। और आपने कैसे एकदम अपने आप को इतना संयमित कर लिया, इतना ऑर्गेनाइज, इतना शांत कर लिया, इन्हीं इन्हीं दौरान, इसी स्टडी के दौरान। और जिस तरह हाँ से जी आपने बिल्कुल। ग्रो किया ना, मतलब दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। मैं फट से रिएक्शन कर जाती थी, अब तो मैं सुनती हूँ बड़े ध्यान से, उसको मजे समझती हूँ। से, और मजे अब से तो बड़ा ऐसे करुणा पावर आती है बढ़ उनपे, रही है। हाय इन बेचारे समझ हाँ, जाए। कंपैशन आता है। यस यस यस। हाँ जी। ये वही इसको रेनू मैम भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एम्फेसाइज भी करते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू नो द वाई ऑफ अदर पर्सन बिहेवियर।
वाई, उसने ऐसा किया क्यों किया था, हाँ हाँ उसका क्या दुख बिल्कुल। था, वो तो अपने को पता ही हाँ, नहीं, तो वो स्क्रीन पीछे पे। वाले दुख को समझने लग गए हैं ना, उसके पीछे वाला क्या दुख था उसको हम्म। भी समझने लग गए हैं, तो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाना उनके विचारों से, उनकी बातों से थर्ड ट्रांसपेरेंट हो पर्सन, जाना। यू बिकम अ तो, थर्ड पर्सन, पिक्चर से हाँ आउटसाइड हो जाओ, फिर देखो हाँ पिक्चर, पिक्चर में घुस के नहीं देखना, बाहर खड़े होके थर्ड, क्या दर्शक, दर्शक बन के देखोगे तो आपको समझ आता है कि यार ओ बिल्कुल। कितना पेन में है अगला, इसलिए मैं ऐसे। ना वो इतना मैं मेरे को आई रियली अप्रिशिएट माय तुषार, मदर फॉर दिस थिंग। हम्म। हाँ सामने वाला इतना गुस्सा कर रहा होता है और मेरे को हंसी आ रही होती है। तो इतना सच्ची उनसे करुणा भाव आता है ना, बहुत ही ज्यादा ये मतलब। कला आपने अब सीख ली है ना, तो अब आप इस कला का आनंद ले रहे हो। बहुत प्यारी मैं ना कला है ये। मैं ना अभी रेनू मैम को देखती हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा, आई ऑलवेज वांटेड माय मदर आल्सो टू बी एम्पावर्ड। आई एम सो हैप्पी दैट वी बोथ आर ग्रोइंग टुगेदर एज डॉटर एंड मदर। आई रियली फील प्रिविलेज दैट वी आर अ पार्ट ऑफ एनी सिस्टम जहाँ मतलब मैं अपने मदर का उंगली पकड़ के मैं भी उनके साथ सीख रही हूँ। आई रियली अप्रिशिएट रेनू मैम एज वेल। मतलब इन दिस एज मेरे मम्मा और रेनू मैम जो है ऑलमोस्ट सेम एजर्स हैं, और मैं ये देखती हूँ कि रेनू मैम इस उम्र में इतने ज्यादा एक्टिव हैं। मतलब आई हार्डली सी दीज काइंड ऑफ लेडीज सो प्रोएक्टिव, सो लर्नेड, सो मतलब मतलब सो गिविंग, सो नॉलेजेबल। मतलब मैं मतलब आई रियली, मतलब रेनू मैम है नहीं क्लास में, बट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हर फॉर द वे शी इज। तुषार से पूछें कि मतलब हाउ शी, लाइक शी लाफ्स, मतलब हाउ शी इंजॉयज लाइक अ चाइल्ड। मतलब उनमें, मतलब वो छोटी, हम जब तुषार उनके घर पे गए कैसे शॉर्पनर दिखा रहे थे, कैसे वो मैं आपको मैं ये ऐड पेंसिल करने चार्ट वाली थी दिखा कि रहे आपने थे। कहा ना कि ऐसी मैं महिलाएं, ऐसी लेडीज तो मैं देखती नहीं हूँ, तो मैंने कहा ऐसी, मेरे दिमाग में पॉइंट आया था, आपने अब कहा, मैं कहा ऐसी तो जो देख लेते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड है वो सब देखती हूँ, मैं कि इतनी इतनी चाइल्ड लाइक इस एज में वो नहीं दिखती। मैम कहती कि मेरा शॉर्पनर में एक ना बेबी शॉर्पनर पड़ा था, वो पिगी पिगी टाइप पिग वाला, तो मैंने कहा मैम के दोते पोते पता नहीं किसी का बड़ा होना है। मैम कहते आई शो यू दिस इज माय शॉर्पनर, उन्होंने निकाला, देखो इसके नाक में डालोगे तो पेंसिल शार्प हो जाती है। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब वहां पे कुछ दिखा, हम एक दिन लंच पे गए तो कुछ दिखा, मैम कहते चलो चलते हैं राइड लेते हैं। मैंने कहा यार लुक एट दिस लेडी एट 67 70 ईयर्स, और हम ऐसे मैच्योर से बिहेव कर रहे हैं, चलो राइड लेते हैं, चलो शॉपिंग करते हैं। And you know, Tushar, she was doing it all deliberately, पता है? हाँ, She wanted it. She was doing it while being a coach and therapist. She was doing it deliberately. That मतलब इस उम्र में तुम इतने मैच्योर होके क्यों घूम रहे हो? जब मैं इस उम्र में इतना अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ, इस तरह से अपना चाइल्ड लाइक बिहेवियर मेंटेन कर सकती हूँ, why can't you do that? तुम हाँ, इतने ऐसे फैंसी फैंसी बन के क्यों घूम रहे हो? हाँ। मैं क्या यार, हाँ भी थोड़ा ईज हो जाइए, ये तो बहुत अपा सीरियस जो हो गए, मैम को देखो ये तो मजे कर रही है, इधर कूद रही है, उधर कूद रही है, उधर जा रही है, उड़ रही है एक बर्ड की तरह, और हम ऐसे बैठे हुए ऐसे खड़ूस से बन के कि यार पता नहीं कितना बोझा है दिमाग में। पर इट वॉज ब्यूटीफुल, मतलब ये बहुत अच्छा मैंने मैम से सीखा कि फन लाइक मुझे मैं जब फर्स्ट टाइम मिली ना मैम से, तो मैंने गौरव को बोला कि भाई यार मीटिंग, मैं जब मिली, जब थोड़ा टाइम हो गया मैंने मैसेज डाला वहीं से, मैंने कहा मीटिंग अ पर्सन हु आई वांट टू बी लाइक, कि इतनी मैं फन लविंग हूँ बाय नेचर, मेरा फन लविंग है, मैं कभी सिंक होती हूँ, बट मेरा नेचर है वो कोर में फन लविंग हूँ। तो मुझे वो दिखा के वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था कि यार मैं ऐसी ही हूँ, है चिड़िया की तरह चाय 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 करने वाली। तो ये तो वही फंदी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार नहीं तुषार, डोंट गेट सीरियस इन लाइफ, जरूरत नहीं है, मौजा कर। तो शायद जी। जब हम बचपन में, आप याद करो जब हम 6 साल के, 10 साल के, जो हमारी एज थी, जिसमें हम बिल्कुल एज अ फ्री बर्ड घूमते थे, हमें कोई चिंता नहीं होती थी। हम्म। अगर हम बच्चे की तरह ही बड़ी बड़ी सिचुएशन में, लाइफ में देखो सिचुएशंस तो आनी है, वो एक अप एंड डाउन चलता ही रहना, सर्कल, कर्म के हिसाब से प्रारब्ध अनुसार हमें दुख भी मिलेंगे, सुख भी मिलेंगे, लेकिन अगर सुख में ज्यादा खुशी नहीं और दुख में ज्यादा गम नहीं, वो वाली एक सिचुएशन आ जाए ना, और बच्चे की तरह हम मस्त रहते, देन देन हमारी जो एक लाइफ है ना, वो एक बहुत ही अच्छे जोन में चली जाती ट्रू, ट्रू, दैट्स राइट, है। दैट्स व्हाट वी आर, और आई थिंक हम वही लर्न करना चाह रहे हैं, वही कर रहे और हैं। हमारे माइंड में कोई जब बोझ नहीं रहता, कोई किसी के प्रति कोई इल फीलिंग नहीं रहती। देखो छोटे बच्चे को कोई भी डांट देता है, अरे तू ऐसे की करता पे, चल उठे, इधर आ जा, इधर बैठ, चल तेन पढ़िया नहीं, चल दो थप्पड़ मारे,
पर वो हाँ बच्चा ना उस चीज को इंटरनली नहीं लेता। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारा वो सेल्फ वाली एक फीलिंग आती इंटरनलाइज है कि करते हैं मैं बच्चे। हूँ, हम्म, मैं मेरे को कैसे कह दिया, अरे मेरे को इसने कैसे ये बोल दिया, वो तो मुझसे छोटा है, उसने कैसे कह दिया, अरे बिल्कुल। मैं ही सारा कुछ कर रहा हूँ, उसने कैसे। जब वो सेल्फ की फीलिंग आती है ना, तब हम्म। हम उसको नेगेटिव, उस चीजों को अंदर अपने, जब हम क्लटर दिमाग में इकट्ठा करते हैं ना, दैट क्लटर लीड्स टू फंक्शनल प्रॉब्लम। ट्रू ट्रू। वी विल तो जब कंटिन्यू बच्चे दिस। की तरह हम एक बॉयंसी में घूमते हैं ना, स्वच्छंद वाला माहौल, माइंड मेंटली स्वच्छंद, तो यू फील वेरी फ्री एंड लिबरेटेड एंड यू डोंट गेट अ प्रॉब्लम, आई यू थिंक वी डोंट गेट अ। मस्ट, अभी मुझे लगता है कि टाइम बहुत बढ़ता रहता है, बातें बहुत ज्यादा है, सो वी मस्ट वाइंड अप नाउ एंड विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशन आल्सो। Let's just conclude with our concluding prayer, with join with our joining hands. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति सब शांति। थैंक यू एवरीवन, थैंक रोज नई नई बातें मिलती हैं, अच्छा थैंक यू। लगता है। थैंक यू डिस्कशन एवरीवन। में भी इतनी सारी बातें मिल गई। थैंक यू थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड थैंक नाइट। यू। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि, शिव रात्रि। शिवरात्रि, यस, थैंक यू।